लोकसभा चुनाव में बस अब कुछ चंद दिन ही बचे हैं और ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प है कि जनता का मूड इस बार के चुनाव को लेकर क्या है। और जनता का मूड जानने के लिए चाय के दुकान से बेहतर और कोई जगह हमें तो नहीं लगती, क्योंकि ये वही जगह है जहां पर समाज के हर तबके के लोग पहुंचते हैं और उनके मन में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है ये जानना बेहद जरूरी है। इसलिए हम पहुंचे हैं एक चाय के दुकान में और यहाँ पर कई सारे लोग हैं, युवा भी बड़ी संख्या में है, उनसे भी जानेंगे और ये जानेंगे कि इस बार चुनाव को लेकर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है इस बार चुनाव को लेकर। अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो मेरे नज़रिए में मुझे नहीं लगता है कि अभी मोदी से बेहतर कोई है। अच्छा, हम ये नहीं पूछ रहे हैं, आपकी अपनी राय है, लेकिन ये जानना और भी बेहद दिलचस्प है युवाओं के मन में क्या कुछ चल रहा है चुनाव को लेकर। मोरओवर लाइक एयर स्ट्राइक जो अभी हुआ है उसको लेकर ज़्यादा उसको लेकर सब ज़्यादा प्रोत्साहित है और लाइक लगता है कि बीजेपी फिर से वापस आ सकती। अच्छा ठीक है, आप बताइए युवा के मन में क्या कुछ चल रहा है इस चुनाव को लेकर। बस मोदी और दूसरा कोई बॉडी नहीं है। देखिए हम तो ये नहीं जानना चाह रहे, लेकिन एयर स्ट्राइक सब लोगों पे हावी है। अच्छा, आप अपने चाय दुकान कितने सालों से चला रहे हैं। हम चाय दुकान तो यहाँ करीब 34-35 साल से चला रहे हैं। अच्छा, तो आपने तो कई चुनाव देखा होगा। जी सर। तो इस बार के चुनाव में जनता को क्या चाहिए इस बार, कुछ बताएंगे आप। जनता के और क्या चाहिए, जनता के सब सुविधा चाहिए, अच्छा देश चलना चाहिए, देश के विकास होना चाहिए, यही सब जनता को चाहिए। आप क्या चाहते हैं, कैसी सरकार चाहिए। अभी जो वर्तमान में देश का माहौल है, युद्ध एक केवल सॉल्यूशन नहीं है, उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का, शिक्षा का, और लोगों को रहने का जगह नहीं है, लोगों को मतलब निकालते, ये सारे मुद्दों को हम लोग एक तरफ करके सिर्फ युद्ध के मुद्दों को भी हम लोग को दिखाना नहीं चाहिए। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारा मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है, शिक्षा हमारा कोई मुद्दा बना ही नहीं। अच्छा, जब भी चुनाव चाहते हैं कि युवा चाहते हैं कि शिक्षा भी बड़ा मुद्दा बने। हाँ, शिक्षा हो, रोजगार हो, जो कि मुद्दा ही नहीं है 5 साल के अंदर। अच्छा। सिर्फ युद्ध, और ये एक ऐसा एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगेंडा है जिसके अंतर्गत जो हम लोग पढ़े लिखे यूथ है या जो नहीं पढ़े लिखे यूथ है, सबको एक राष्ट्रवाद के साथ जोड़ लिया जाता है, जब राष्ट्रवाद एक साउथ एशियन कंट्रीज का, जितने भी कंट्रीज उसका एक मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ नेशनलिज्म कोई इशू नहीं रहा है अभी। वहाँ एक हम लोग एज ए ह्यूमन बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ बातें भी इन्होंने बताई। भैया ये बताइए, इस बार युवाओं के मन में भी कुछ चल रहा होगा। बिल्कुल चल रहा है, रोजगार या फिर एग्जैक्टली। अगर रोजगार की बात की जाए तो जो डेवलपमेंट या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है अभी के सिनेरियो में जो चीजें हैं। तो ये मुद्दा बनेगा इस बार चुनाव। बिल्कुल बनेगा, मुद्दा बनेगा रोजगार का मुद्दा बनना भी चाहिए, क्योंकि अगर कांग्रेस और मोदी की सरकार दोनों चाह रहे हैं कि रोजगार अच्छा हो देश का, अगर इस मुद्दे पे नहीं हो तो फिर अगले चुनाव में और प्रॉब्लम हो सकती है दोनों पार्टियों को। यानी कि जो युवाओं को रोजगार नहीं देगा उसका खेल खराब हो जाएगा, नहीं बहुत। एग्जैक्टली। और क्या चाहते हैं इस बार, और क्या लग रहा है कौन सा मुद्दा हावी रहने वाला सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हमारे लिए एज अ यूथ, तो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए हमारे भी हाथ में चाय, हम चुस्की भी ले रहे हैं और ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, खासकर हमारी फोकस है इस बार युवा वोटर, इसी वजह से हम चाह रहे हैं कि युवाओं से ज़्यादा बात करें। आप क्या करते हैं। मैं एक जॉब करता हूँ। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि कैसी सरकार आनी चाहिए। सरकार जो हर चीज़ ऑल ओवर डेवलपमेंट देखे पूरी कंट्री का, और जिस तरीके से जो स्ट्राइक्स चल रहे हैं उसको ना ही करवाए, बिकॉज दोनों तरफ इंसान ही है, राइट। जो वॉर चल रहा है उस चीज़ को कम करे, एंड मोर ओवर एम्प्लॉयमेंट की तरफ स्टूडेंट्स को ज़्यादा दे, और जो एजुकेशन है उसका लेवल बढ़ाए, राइट। जिस तरीके से एजुकेशन चल रही है वो नॉट अप टू द मार्क है, राइट। उसको थोड़ा एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए और बच्चों को थोड़ा एम्प्लॉयमेंट की तरफ देखा जाए, राइट। और जो ये स्ट्राइक चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसको ख़त्म किया जाए, बिकॉज दोनों तरफ इंसान है और एक दोनों तरफ इंसान ही मर रहा है और इंसान ही जी रहा है, राइट। तो इस चीज़ों को ख़त्म किया जाए और एक अच्छे कंट्री की शुरुआत की जाए इंडिया। बिल्कुल, देखिए कई तरीके की बातें आ रही है। कुछ युवा चाहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, इसे होना चाहिए। कुछ ऐसे भी हैं चाहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हो लेकिन दोनों तरफ ही इंसान रहते हैं, जान माल की क्षति ना हो। कुछ युवा चाहते हैं कि रोजगार मिले। तो जाहिर सी बात है चाय दुकान पे हमें कई तरह की बातें सुनने को मिली, लेकिन जिन युवाओं से हमने बातचीत किया उनके मन में यही चल रहा है कि रोजगार मिले, और हर सरकार की चिंता भी होनी चाहिए कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। हम फिर अगले पड़ाव की ओर चलते हैं, फिर लोगों से बातचीत करेंगे। महिलाओं के मन में इस चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और यही वजह है कि हम ये जानने के लिए पहुंचे एक जिम में, जहां इस वक्त आप देख रहे हैं कि महिलाएं जिम कर रही हैं।
और इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं के अंदाज में, कि लोकसभा चुनाव को लेकर महिलाओं के मन में क्या चल रहा है, जनता का मूड क्या है, क्या मूड है मैम इस बार चुनाव को लेकर? वी आर सो एक्साइटेड चुनाव को लेके, क्योंकि अभी भारत का जो पोजीशन है, सब लोग एक ही दिशा में सबका नज़र है कि कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा। जो सरकार कश्मीर को अलग, मतलब हम लोग भारत के अंदर लेके आएंगे, वही उसी को वोट देंगे। बताइए, मुद्दा ही बदल गया। हम तो सोचे थे कि महिलाओं के बीच में पहुंचे हैं तो उनसे शायद ये जानने को मिलेगा कि महंगाई कम करें। आंटी, मुद्दा बदल गया इस बार, महंगाई कम हो या फिर कौन सा मुद्दा, क्या रहेगा वोटर के मन में इस बार? इस बार तो आतंकवाद से हमें मुक्ति दिलाए, है ना, मुझे ये चाहिए। और भारत है ना सो वर्ल्ड में अपना नाम है ना आगे करे और महिला पर ध्यान दे, है ना, महिला को आगे बढ़ने के लिए। महंगाई होने का मुद्दा नहीं रह गया क्या इस बार? क्या हर बार हम सुनते हैं कि महिलाएं कहती हैं कि सस्ता होना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए। नए सरकार के लिए, मैं नए सरकार के लिए कह रही हूँ कि जो वो हमारी जो महिला जो पिछड़े वर्ग की हैं उन पर ध्यान दे, है ना, उनके पढ़ाई पर, उनके आगे उनका ग्रोथ हो, और क्या। और हमारा देश है ना सो आर्थिक रूप से आर्थिक रूप से मजबूत हो। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बताइए, कुछ महंगाई परेशान कर रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कौन सा मुद्दा है? कुछ मुद्दा होगा नहीं इस बार आपके लिए? बस देश की सुरक्षा, देशभक्ति की भावना, ये मुद्दा है। ये ऐसा पहले कभी नहीं दिखा। अच्छा, कभी नहीं दिखा? नहीं दिखा। तो आपको परेशानी नहीं होता है जब कुछ महंगाई असर डालती है या फिर नहीं, कुछ? वो तो देखिए नेचुरल है, वो कभी अप डाउन, वो हमारे जीवन के साथ ही जुड़ा हुआ है। हाँ। और वो कभी अप डाउन होते ही रहना है। अभी तो सब कुछ ठीक है। देखिए, ये थोड़ा हमें हैरान कर रहा है, क्योंकि हमने तो सोचा था कि महिलाओं के बीच में जा रहे हैं, हमें ये सुनने को मिलेगा कि इस बार मूड उनका ये है कि भाई महंगाई कम होना चाहिए या फिर कुछ और सस्ता होना चाहिए। हम तो खुद ही हैरान रह गए कि युवा है हमारे पास। आप क्या चाहते हैं? युवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये चुनाव, वोट देंगे इस बार? बिल्कुल, मैं वोट दूंगी, वोट हर बार देती हूँ और इस बार भी दूंगी। और आई मेक श्योर कि ऐसी कोई पार्टी आए जो बोले कम और काम ज्यादा करे। जैसे यहाँ पे आप जिम में आए हो तो हम लोग बोलते कम है, वर्कआउट ज्यादा करते हैं, तो हमें पार्टी भी ऐसी ही चाहिए, बिल्कुल, जो बोले कम और एक्शन बिलीव करे। बिल्कुल ऐसा। और क्या चाहती है इस बार? युवाओं के मन में क्या चल रहा है? कि हम लोग कमजोर ना रहे, किसी भी एस्पेक्ट में हो, वो हमारे कोई भी एस्पेक्ट हो, हम लोग वीक नहीं रहे। कोई भी दूसरी कंट्री ये ना सोचे, कोई भी दूसरी कंट्री XYZ जो भी ओपोनेंट कंट्री है, ये ना सोचे कि हम कमजोर हैं और घुटने के बल हमेशा रहेंगे, ये कोई ना सोचे। लेकिन हम तो सोचे कि हम एक युवा से बात कर रहे हैं, वो ये बोलेंगे हमें रोजगार चाहिए, हमें ये चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन देशभक्ति की भावना एकाएक कितना उबार क्यों मारने लगी? देशभक्ति की भावना तो बेसिक है ना, जब कंट्री रहेगा तभी तो एम्प्लॉयमेंट तो ये रहेगा। सबसे बेसिक चीज है हमारा नेशन अपना होना। जैसे 1947 से पहले आप जाओ तो फ्रीडम जरूरी था, एम्प्लॉयमेंट उस टाइम भी था, लोग काम करते थे, रोजगार था, पैसे था, सब कुछ था, मगर फ्रीडम नहीं था। और अभी फिर इनडायरेक्टली दिमाग में से फ्रीडम छीन रहे हैं हमारे, बहुत सारे अलग अलग तरीके से हमारे इंडिपेंडेंस को, फ्रीडम को छीना जा रहा है, मेंटल प्रेशर डाला जा रहा है। तो वो चीज से फ्री होना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो स्ट्रॉन्ग पार्टी चाहिए जो दिमाग से हमें फ्री करे, दिमाग से फ्री करे। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। कैसा लग रहा है मैम, इस बार चुनाव को लेकर उत्साह है? बहुत उत्साह है चुनाव को लेकर और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस बार के चुनाव को लेकर, क्योंकि कोई मुद्दा तो होगा ना मन में कि? हाँ, मुद्दा हम लोगों के लिए ऐसे तो घरेलू मुद्दा है और महिलाओं के बहुत अलग अलग से हैं, लेकिन एक खास मुद्दा है जो स्ट्रांग, जो यहाँ पे अभी पावरफुल, अभी हम लोगों को देश में जो शासन चल रहा है वर्सेस एकदम कमजोर पावर। यानी कि इस बार तो मुद्दा ही बदल गया है, मतलब सब तरफ देशभक्ति की बात हो रही है। हम लोग स्वाभिमान से अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं और हम लोगों को लगता है कि जिनको चुनकर हम लोग पिछले 2014 में लाए थे, अगली बार उन्हीं को मौका दें। आप किन्हीं को वोट दीजिए ये हम नहीं पूछ रहे हैं, बस हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार महंगाई परेशानी न कर रही है? नहीं, महंगाई परेशानी देखिए, जैसे घर साफ करने के पहले थोड़ा कचरा बिखर जाता है, तो उस कचरे को मत देखिए, उसके बाद जो सफाई निखर कर आती है उसको देखिए। तो ये जो छोटी मोटी समस्याएं अभी हो रही हैं, तो एक तरह से ये कचरे साफ हो रहे हैं, लेकिन ये निखर कर सोना तब कर बाहर आ रहा है। बिल्कुल। देखिए, ये थोड़ा हैरान तो करती है, लेकिन अच्छा भी लगता है कि देशभक्ति की भावना सबसे ऊपर चली गई। क्या बिल्कुल बिल्कुल एकदम। बच्चे परेशान नहीं करते हैं कि मम्मी हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए? इस बार कुछ ऐसा मुद्दा आपके मन में है कि भाई वोट डालने जाएंगे? ये देश सबसे ऊपर है, बच्चे तो हैं ही, बच्चों को लेते हुए देश भी हमारा सर्वोपरि है। बच्चों को भी हमें यही शिक्षा देनी चाहिए कि हमारा देश सर्वोपरि है।
तो हम अभी से हम बच्चों में ये नहीं डालेंगे तो बच्चे तो आप डरपोक बना रहे हो फिर बच्चों को। जब तक अभी से नहीं ये सारी चीजें सीखेंगे वो कैसे समझेंगे। और चाहते हैं कि हमारा देश उन्नति करे। मैम ये बताइए, आप तो हर डे जिम करती हैं, अपने आप को फिट रखती हैं, देश के फिटनेस के लिए और क्या कुछ जरूरी है, और इस बार चुनाव में क्या रहेगा मुद्दा? देश फिटनेस रहेगा तब भी लोग आगे बढ़ेंगे। फिटनेस मतलब सिर्फ फिजिकल फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस रहेगा तो मेंटल फिटनेस रहेगा, मेंटल फिटनेस रहेगा तो लोग पॉजिटिव सोचेंगे। मैं चाहती हूँ मेरे सारे लोग पॉजिटिव सोचे, नेगेटिविटी ना आए, तभी देश बढ़ेगा। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब महिलाओं के पास हम लोग जाते हैं तो वो मुद्दा गिनाने लगती हैं कि महंगाई असर डाल रहा है, बच्चों की पढ़ाई महंगी होती जा रही है, कई तरह की बातें। इस बार वो मुद्दा तो रहेगा, लेकिन इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण मुद्दा लग रहा है आपको? महंगाई परेशान कर रही है। महंगाई तो जब देश है, सरकार चला रहे हैं देश को, उनको सारी चीज़ देख के चला रहे हैं कि कब महंगाई बढ़ रहा है कि मिडिल क्लास फैमिली को भी प्रॉब्लम ना हो, लोअर मिडिल क्लास को भी ना हो, रिच लोगों को भी ना हो, तो सब कुछ देख के सरकार चला रहा है। मूड क्या है इस बार वोटर का? इस बार मूड में वोट देना है बीजेपी को जाके, बस और क्या। तो क्या आखिर कोई मुद्दा होगा ना, किस मुद्दे पे आप देना चाह रहे हैं? एक्चुअली हम लोग जब से जीएसटी लागू किए हैं बीजेपी वाले, तो हम लोग को बहुत कम टैक्स देना पड़ता है, जैसे रेस्टोरेंट हो या पार्लर जो लेडीज़ का होता है। और सेकंड थिंग ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है वो बीजेपी ही कर सकता था और कोई पार्टी नहीं कर सकती। तो देखिए, हम लगातार हर उम्र की महिलाएं यहाँ पे हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब उम्र के महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मुद्दा तो वो गिना रहे हैं, उनका मिजाज क्या ये भी बता रही है, लेकिन अंत तक जाते जाते सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 की चर्चा यहाँ हो जाती है। और हर महिला, उनके ऊपर देशभक्ति इस कदर छाई हुई है कि वो कहती है कोई मुद्दा रहे उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमें वैसी सरकार चाहिए जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे। और ये जानना बेहद सुखद हुआ हमें, और ये अच्छा लगा कि देशभक्ति का जज्बा हर हिंदुस्तानी के मन में कौंध रहा है। और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार वोटर का मिजाज क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम हर तबके के बीच में जा रहे हैं। हम इस वक्त डॉक्टरों के पास आए हैं और उनसे ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार डॉक्टरों का मिजाज क्या है। जाहिर सी बात है, बड़े स्तंभ हैं, क्या कहता है सर इस बार जनता का मिजाज क्या कहता है, वोटर का मिजाज क्या कहता है? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है तो हर चुनाव में जनता का अपना एक समझ होती है और जनता का एक अपना विश्वास होता है कि जो सरकार आए वो उनके विचारों को समझे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करे। और शायद इस बार जो चुनाव होने वाला है इसमें जनता की जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करना जो भी सरकार आए उसका सबसे बड़ा दायित्व है। आपका मिजाज क्या है? जो भी सरकार आए हमारे हित में काम करे, जो भी आए हमारे लिए रोजगार दे, एम्प्लॉयमेंट दे, जो भी करे अच्छा करे, बस हम तो यही चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं तो जनता की भलाई के लिए चाहता हूँ कि जो सरकारें बने उनके राज में सारे खुश रहें। ज़्यादा कोई काम करने में जो काम करने के लिए जाते हैं उनको बहुत सारा रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करना पड़े। कैसी सरकार बने? एक युवा चाहता है कि सरकार जो भी आए हमेशा देश हित के लिए और जनता के लिए काम करे। अभी जैसे भी जो भी प्रॉब्लम्स हमारे देश के सामने हैं, जैसे टेररिज्म अभी मोस्ट प्रॉब्लम है। आप क्या चाहती हैं? आपके मन में क्या चल रहा है? पब्लिक के सपोर्ट में वर्क करना चाहिए। आप बताइए मैम। जो भी सरकार आए हमारे हित में आए और पब्लिक के बारे में सोचे। हम समाज के विभिन्न तबकों के बीच में जाके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, फिर लोगों के बीच में जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या कहता है वोटर। कहता है वोटर में हम पहुंच गए हैं गांधी मैदान, और गांधी मैदान वो जगह है जहां पे पूरे बिहार से लोग पहुंचते हैं, यहाँ पे कुछ देर आराम फरमाते हैं, फिर अपने अपने कामों की ओर निकल जाते हैं। हम गांधी मैदान में पहुंचे हैं, लेकिन एक शख्स हमें मिल गए, इनका मूछ मुझे बहुत आकर्षित कर रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्याम बिहारी गोस्वामी है। अच्छा गोस्वामी जी, आप अपने मूछ को देखे हैं? जी नहीं, अपने आप कैसे शीशा से दिखाई देता है, ऐसे कैसे दिखाई देता है? अरे नहीं, चलिए ठीक है, लेकिन ये मूछ किसी की याद दिला रही है। किसकी याद दिला रही है? अभिनंदन। अभिनंदन को। तो कैसा फक्र महसूस हो रहा है इस मूछ को देख के? जी जरूर हो रहा है जी। अच्छा ये बताइए, इस बार मूड क्या है, जनता का मूड क्या है चुनाव को लेके? जनता का तो मूड यही है जी, बीजेपी जीतेगी, कमल ही छाप जीतेगा। नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे हैं, बस मूड क्या है, किस मुद्दे पे आप वोट देंगे? हम लोग तो जैसे नीतीश जी बहुत विकास का काम किए हैं। हाँ।
विकास के काम पे ही वोट देना है हम लोगों को। विकास के काम पे वोट पड़ेंगे। आपका मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव में? चुनाव में मुद्दा नीतीश चाहिए हम लोग। नहीं, कुछ तो होगा ना भाई, हम इस मुद्दा पे वोट देंगे, हम इस काम से बहुत खुश हैं इसलिए वोट देंगे। नीतीश जो यानी कि अपने क्षेत्र में जो काम किए हैं बहुत अच्छी काम किए हैं, सबने हर क्षेत्र में वो काम किए हैं। आम लोगों के लिए यही करे कि सभी को यानी कि रोजगार दे, सभी को यानी कि खाने पीने की रोटी दे, सभी को यानी कि अपना रोजगार में यानी कि अधिक करे। आप क्या चाहते हैं? जी सरकार नीतीश का राय तो नहीं, मतलब चाहते क्या, वोटर क्या चाहता है, बिहार की जनता क्या चाहती है, कैसी सरकार बने, क्या आम लोगों को क्या सहूलियत मिले? आम लोगों का सहूलियत क्या, मतलब कि जनता सही रहे, हम लोग का साधन वगैरह सब बढ़िया मिले, सरकार बढ़िया है उनकी, नीतीश जी की चल रही है। आप बताइए सर, क्या चाहते हैं कि इस बार चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहने वाला है? कौन सा मुद्दा? ऐसे तो बिहार में कोई मुद्दा अभी है ही नहीं। आप लोगों से कुछ बात करनी है कि इस बार लोकसभा चुनाव है, पता है ना? जी सर बोला जाए। कौन सा मुद्दा इस बार हावी रहने वाला है, किस मुद्दे पे वोट पड़ने वाला है, कुछ बताएंगे? आप लोग के मूड में क्या है? मोदी हो जाना है। मुद्दा यही है कि पाकिस्तान पर हमला हो और जितना जो शहीद हुआ है उसका बदला लिया जाए और फिर दोबारा प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बने रहे। तो कुछ दिन पहले कुछ और मुद्दे की बात हो रही थी, सारा मुद्दा बदल गया क्या? सारा मुद्दा बदल गया ये पाकिस्तान युद्ध के बाद। अच्छा आप बताइए। इस बार का मुद्दा रहेगा भाई आरक्षण बचाओ आंदोलन। भाई एक लाइन में, अब चूंकि जो पूरे बिहार में आरक्षण व्यवस्था का जो पूरे भारत में जो व्यवस्था लाई गई है उस पे सारे लोग मातहत हैं कि हमारा आरक्षण खत्म कर दिया गया। ये मुद्दा रहेगा बिल्कुल। और क्या मुद्दा रहने वाला है? और मुद्दा ये रहने वाली है कि देश की जो समस्याएं हैं उस समस्या को छोड़ के और एक ही भारत और पाकिस्तान के पीछे लोगों को लगा दिया गया, झोंक दिया गया है। अरे भाई हमारा जो मूलभूत समस्याएं हैं, मुझे जो चाहिए वो तो व्यवस्था करो। बिल्कुल। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है कि इस बार जनता का मूड क्या कह रहा है? मोदी। नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे, कोई मुद्दा भी तो होगा ना। मान लीजिए आप किन्हीं को वोट दें, आरक्षण पे मेनली रहेगा। क्या मतलब, क्या आरक्षण पे? क्या आरक्षण सही से हो, सब लोग को सही मिले, सब लोग को सही मिले। गरीबों को आरक्षण मिलनी चाहिए, जो आरक्षण के हकदार है उसे आरक्षण मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी जाति से बिलोंग करते हो। आप क्या चाहते हैं, कैसी सरकार बने? जनता का मिजाज क्या है इस बार? जनता का मिजाज तो नहीं बता सकते, अपना मिजाज बता सकते। हाँ बस आप अपना मिजाज बताइए। ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है कंट्री का वो डिसाइड होना चाहिए। अच्छा। जो करंट है कि एवरीवन इज वर्किंग फॉर शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स, वो नहीं होना। राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, राजनीति कर रहे लोग तो राजनीति करेंगे ही, बट द कंट्रीज मतलब देश का पहले आना चाहिए कि देश का पहले ध्यान दे और देश के लिए पॉलिसी बनाए। मतलब देश के नाम पे सियासत नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनी चाहिए। देश का ध्यान रखा जाए, क्योंकि जितने लोग जो बोलते हैं वो तो बोल के चले जाते हैं, लेकिन आज भी देखिएगा सबका होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि कुछ ऐसा करे जिससे तुरंत रिजल्ट मिले मेरे को। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसी में होता है कि आप आज मतलब नेता लोग आज के बारे में सोच लेते हैं। हाँ, आज पेड़ लगाए, आप क्या करते हैं? 10 दिन के बाद एक कंपनी में काम करते हैं। चलिए, आप क्या करते हैं सर? हम तो टाइल्स और मिस्त्री काम। अच्छा ये बताइए, अच्छा आप मतलब मजदूरी करते हैं जी। आप क्या चाहते हैं, कैसी सरकार बने? सरकार बढ़िया हो कि जो कि गरीबों का देख रेख करे और क्या, मतलब गरीबों के हित में सोचे। नहीं, गरीबों के हित में सोचे, महंगाई के हित में सोचे। चलिए, तो देखिए हम गांधी मैदान में पहुंचे हैं, हम लोगों के बीच में जगह जगह जा रहे हैं, हर उम्र हर तबके के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, जनता के मिजाज जानने की कोशिश कर रहे हैं। और यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहता है वोटर, जी हाँ यही है हमारा टॉपिक, कहता है वोटर। और क्या बोलता है वोटर इस बार का, ये जानना बेहद दिलचस्प है। इसीलिए हम समाज के तमाम तबकों के बीच में जाकर उनसे उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कौन से मुद्दे पे वोट पड़ेगा और जनता का वोट क्या है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। 18 Network.